आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह आप लोग का हिंदी इलेक्टिव विषय पर है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोगों का जो टर्म 2 का एग्ज़ाम है उसमें इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन आएगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्प होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। उससे पहले कहना है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उस प्रकार है, देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया। तो इसका जो आंसर दीजिएगा आप इस प्रकार दीजिएगा कि ज्योतिबा फुले ने स्वयं को श्रेष्ठ जाति घोषित करने की मानसिकता पर प्रहार किया। मतलब ज्योतिबा फुले ने बता दिया दोनों को, सभी को, कि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जाति समझना किस प्रकार का क्या है, एक प्रकार का अहंकार है। तो इसमें कह रहा है किया। जैसे ज्योतिबा फुले ने स्त्री शिक्षा के विरोधी तथा गरीबों, दलितों और गुलाम रखने वाली मानसिकता पर भी चोट की थी। मतलब उन्होंने जो अपने आप को बहुत बड़ा दिग्गज समझता है, जो दूसरे को स्त्री शिक्षा के विरोध करता है, जो गरीब के विरोध, दलितों को गुलाम रखने की मानसिकता रखते हैं, उस पर चोट उन्होंने किया। ज्योतिबा फुले हर प्रकार के शोषण के विरोधी थे। मतलब ज्योतिबा जो फुले थी वह हर सभी प्रकार के जो शोषण करते थे उनका विरोध करता था। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं 2 नंबर में क्या दिया गया है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो दिया है उस प्रकार है कि आदर्श परिवार के बारे में ज्योतिबा फुले के विचार बतलाइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फुले के अनुसार एक आदर्श परिवार वह है जिस परिवार में पिता वैद्य, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो। वह परिवार एक आदर्श परिवार है। मतलब उनका कहना है कि ज्योतिबा फुले के अनुसार आदर्श परिवार उसी को मानते हैं जिस पर पिता वैद्य, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा असत्य धर्मी हो। मतलब जिसमें सभी प्रकार के सभी लोग एक साथ मिलकर रहे, उसे आदर्श परिवार कहा जाता है। उसमें अर्थात आदर्श परिवार का तात्पर्य है कि सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहे। समझ गए ना। इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा 2 नंबर का। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार है, देख सकते हैं। अस्पृश्य जाति के उत्थान के बारे में ज्योतिबा फुले ने क्या उपाय किए। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्पृश्य जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबा फुले ने निम्न उपाय दिए। इसका जो पहला है पॉइंट वो इस प्रकार है कि ज्योतिबा फुले ने अस्पृश्य जाति मानी जाने वाली जातियों के लोगों को अपने घर से पानी दिया। ठीक है, मतलब जो छोटे जाति, अस्पृश्य मतलब छोटे जाति जिसे मानते हैं, उसको अपने घर से पानी दिया। अस्पृश्य जाति के बच्चे को शिक्षा प्रबंधन किया। मतलब उनके जो लड़का लड़की जो बच्चे हैं उनको क्या शिक्षा प्रबंध करवाया। उसके बाद ब्राह्मणी मानसिकता पर चोट की। मतलब जो ब्राह्मण समाज जो है, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, उसके मानसिकता पर चोट किया। उन्होंने विद्या को शूद्र के घर तक पहुंचाया। मतलब उन्होंने छोटे छोटे जातियों के घर तक विद्या को पहुंचाया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 4 नंबर में क्या दिया गया है कि सावित्री बाई के प्रमुख कार्य क्या थे। इसका जो आंसर होगा इस प्रकार लिखिएगा, सावित्री बाई के प्रमुख कार्य 1 नंबर जो दिया है वो इस प्रकार, सावित्री बाई का प्रमुख कार्य स्त्री शिक्षा पर अधिक बल देना था। दूसरा जो है, सावित्री बाई ने कई जगह पाठशाला की स्थापना की। तीसरा नंबर लिखिएगा, सावित्री बाई स्वयं पढ़ने जाती थी, घर घर जाकर पढ़ाने वालों को उत्साहित करती थी। उसके बाद सावित्री बाई महात्मा फुले
के किसी भी कार्य में सहयोग देना अपना धर्म मानती थी। उसके बाद सावित्रीबाई ने शूद्र जाति के नवजात बच्चों को देखभाल भी की। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दे सकते हैं 4 नंबर का। आपका नेक्स्ट देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पर जो दिया है उस प्रकार है कि ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई के जीवन से आज के समाज को क्या प्रेरणा मिली है। आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई के जीवन से समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने की प्रेरणा मिली है। आज भी हमारे समाज में स्त्रियों का उनका हक नहीं दिया जाता। स्त्रियों को ना तो पढ़ाने की स्वतंत्रता और ना ही कहीं आने जाने की। अतः ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई के जीवन से समाज के हर एक नागरिक को ये सीखना चाहिए कि स्त्री भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। इसलिए स्त्रियों को भी पढ़ने लिखने और अन्य स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो आप इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा 5 नंबर का। 6 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार देख सकते हैं कि ज्योतिबा फूले ने किस प्रकार से सर्वांगीण समाज का कल्याण की। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा। ज्योतिबा फूले ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिनमें सभी स्त्री पुरुष को समान अधिकार प्राप्त हो। ज्योतिबा फूले के अनुसार वह एक ऐसे समाज की भावना बनाए थे जिसमें स्त्री और पुरुष का समान अधिकार हो, प्रत्येक व्यक्ति के बीच किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उनके बीच कोई भेदभाव ना हो। ज्योतिबा फूले ने विशेषकर स्त्री समानता पर बल दिया। स्त्री को पुरुषों के सामने जीने का अधिकार तथा स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार देना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने क्या अपने समाज में कल्पना की थी। इस प्रकार के समाज का उन्होंने कल्पना की थी। उसके बाद जो दिया गया 7 नंबर देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। आपका 7 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है उस प्रकार है कि ज्योतिबा फूले स्त्री पुरुष के बीच किस प्रकार के संबंध चाहते थे। उसका आंसर जो इस प्रकार होगा कि ज्योतिबा फूले स्त्री और पुरुष सम्मान चाहते थे। वे स्त्री को उसका अधिकार दिलाना चाहते थे। ज्योतिबा फूले मानते थे स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुष ने बंद कर रखे हैं। ज्योतिबा फूले कहते हैं कि सदियों से ब्राह्मण समाज ने शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों का भी शोषण किया। उन्होंने स्त्रियों को कभी सिर नहीं उठाने दिया। पत्नी धर्म का नाम पर उन्हें गुलाम बनाकर रखा। अतः शूद्रों की अतिरिक्त स्त्रियों को भी अपनी अधिकार के लिए ब्राह्मण समाज के विरोध करना चाहिए। इस प्रकार ज्योतिबा फूले स्त्री और पुरुष के बीच की संबंध चाहते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है 8 नंबर में। 8 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि स्त्री शिक्षा का व्यावहारिक उदाहरण ज्योतिबा ने किस प्रकार प्रस्तुत किया। आप इसका आंसर दीजिएगा। इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया है, ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित बनाया। ज्योतिबा ने उन्हें मराठी भाषा ही नहीं अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना भी सिखाया। ज्योतिबा फूले ने 14 जनवरी 1848 को पुणे में पहली कन्याशाला स्थापित की। ज्योतिबा ने सावित्रीबाई दोनों मिलकर स्त्री शिक्षा के मिशन को पूरा लगन और के साथ पूरा करने को एकजुट
हो गए। यहाँ पर आपका 8 नंबर का आंसर इस प्रकार दीजिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 9 नंबर में क्या दिया गया है। 9 नंबर में जो दिया है आपका देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है, ज्योतिबा और सावित्री कैसे एक एक मिलकर 11 हो गए। आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार देख सकते हैं, ज्योतिबा और सावित्री ने मिलकर स्त्री और शिक्षा के मिशन को पूरा किया। वे दोनों किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में जाते और लड़कियों को पाठशाला में भेजने का आग्रह करते। लोग उनके इस काम में तरह तरह की बाधाएं डालते, सब मजाक उड़ाते, पर वे दोनों लगातार 50 वर्षों तक एकजुट होकर काम करते रहे। इसलिए ज्योतिबा और सावित्री के लिए एक एक 11 होने की बात कही गई। इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों को अगर आगे अलग विषय के लिए भी वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।